बेनीवाल की लड़ाई का भी इतिहास है, कभी कोई लड़ाई में हारा नहीं। इस भर्ती का क्रेडिट कौन दे रहा, किसको दे रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम ये चाहते थे कि राजस्थान को बचाएं। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। वसुंधरा मुझे फंसाना चाहती है बलात्कार के मुकदमे के अंदर। किसान आंदोलन के अंदर जब डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आतंकी बैठे हैं बॉर्डर पे, मोदी जी अच्छा बिल लाए, तब मैं लड़ रहा था। मुझे कहा कि आप खाना खाओ, अपन विधानसभा चल रहे हैं, क्योंकि अकेले नहीं जाते थे। रमेश मीणा और हुडला पता नहीं कब हमला कर दे, इसलिए हमेशा मेरे को साथ रखते थे कि कम से कम एक आदमी बचाने वाला तो मेरे साथ रहेगा। कहाँ गया थर्ड मोर्चा, कहाँ गई नई पार्टी? गोगुंदा के अंदर एक पार्टी बनाने की बात करी और जब पर्दा खोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो संगमाजी की पार्टी है, अगाथा बेटी थी कार्यक्रम में। मैंने कहा मैं नहीं हूँ आपके साथ, तो मैं यहाँ नाराज होकर आ गया। लेकिन आज का जो उनका व्यवहार था उससे मैं आज तो किस तरह तू तड़ाके से बात की। उन्होंने जब इस्तीफा दिया तब एक ट्वीट किया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो इस्तीफा तो वापिस ले लिया, तो एक हिसाब से इनको प्राण त्याग देना चाहिए। अपनी महिला मित्रों को बचाने के लिए उन्होंने भजनलाल और इनके आसपास के आकाओं की अकल निकाल ली कि आप तो लिख दो साहब कि भर्ती रद्द नहीं करनी है, कोर्ट जाने, उनका काम जाने। और ये साबित कर दिया भजनलाल जी ने कि वो अक्षम है, वो सक्षम नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते। आखिर हाई कोर्ट को ही न्याय देना पड़ा। ये संदेश पूरे देश के अंदर गया। इस भर्ती रद्द से न्यायपालिका में आमजन का विश्वास बढ़ा, नौजवानों का विश्वास बढ़ा। अब कोई ये नहीं कह सकता कि लोकतंत्र के जो तीन स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, चौथा प्रेस और न्यायपालिका, लड़ रहे हैं आमजन के लिए। हमारे जैसे नौजवान लड़ाई लड़ रहे हैं आमजन के लिए। सत्ता को ठोकर मार के हम सड़कों पे पूरी जवानी समर्पित कर दी इस राजस्थान को जगाने के लिए। पार्टी बना के संदेश दिया और देश के अंदर ये मैसेज गया। अब राजस्थान में लड़ा के आ गए। आरएलपी के बाद दूसरी पार्टी, आदिवासी पार्टी भी राजस्थान के अंदर आ गई। और जो नकली लोग थे, जो पार्टियां बनाने की बात करते थे, ढकोसले करते थे, उनकी दुकानों के भी ताले लग गए, उनका सामान खत्म हो गया। इसलिए वो बरसाती मेंढकों की तरह, बुलबुलों की तरह उछल रहे। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा सिवाय तथ्यहीन बातों के और तथ्यहीन आरोपों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। ऐसा ही भर्ती जो रद्द हुई है, ये हम सब की जीत है, राजस्थान की जीत है। विशेषकर कल गणेश चतुर्थी थी और गणेश जी को मेरे घर पे बच्चे मेरे गणेश जी को बहुत मानते हैं। और आप देखिए, मैं गणेश जी के जयकारे के साथ और वीर तेजा जी के जयकारे के साथ चलता हूँ। तो गणेश जी महाराज ने और वीर तेजा दशमी का कार्यक्रम है, तेजा जी के मेले भरेंगे। तो गणेश जी महाराज की कृपा से, वीर तेजा जी की कृपा से एक अच्छा शुभ संदेश हमें मिला और एक नई ऊर्जा राजस्थान के नौजवानों को मिली और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को ताकत मिली। इस भर्ती का क्रेडिट कौन दे रहा, किसको दे रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हम ये चाहते थे कि राजस्थान को बचाएं। 560 जो फर्जी थानेदार बनकर थानों में लग जाते तो राजस्थान को लूट लेते, बर्बाद कर देते। न हमारी बेटियां सुरक्षित रहती, न हमारे बच्चे सुरक्षित रहते। इस हाईकोर्ट के फैसले ने और आरएलपी के बड़े आंदोलन ने भाजपा की पोल खोली, कांग्रेस की उन बड़े मगरमच्छों की पोल खोली जो चुप्पी साध के बैठे थे, और न्यायपालिका में लोग बच्चों का विश्वास बढ़ाया, राजस्थान की जनता का विश्वास बढ़ाया। और बहुत बड़ी जीत आरएलपी के आंदोलन की बड़ी जीत हुई। और आप सबका इसके अंदर बहुत बड़ा सहयोग है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमेशा हमारा साथ दिया। आप सुनिए मेरी बात, देखिए मेरे से उम्र में 20-25 साल बड़े हैं, बहुत सम्मान में उनका करता हूँ। वो मेरे पिताजी के साथ विधायक रहे हैं 85 के दौर के अंदर। मेरे फादर 77 में बन गए थे, वो लेट आए थे, 85 में ML आए थे। और यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रहते हुए भी हमेशा जब डॉक्टर साहब दुख के दिनों में थे, मुझे कहा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, वसुंधरा मुझे फंसाना चाहती है बलात्कार के मुकदमे के अंदर। एक वो टंकी का मामला था सूरवाड़ के अंदर, CBI पकड़ लेगी। आप राजस्थान में ऐसा कुछ करो, खाली मीणाओं से कुछ नहीं होगा। और मैं लड़ रहा था राजस्थान में, तीसरे मोर्चे की बात भी हम कर रहे थे और हमने लड़ाई लड़ी। लेकिन बीकानेर, बाड़मेर और नागौर की रैलियों के अंदर डॉक्टर साहब आए और उसके बाद छू मंतर हो गए। और हमेशा मुझे कहते थे कि वसुंधरा ऐसी है, इसकी मम्मी ऐसी है, इसका परिवार ऐसा है। क्या क्या तुम क्या है अभी ऐसा है वैसा है, और इस तरह की बातें वो करते थे। मैं वसुंधरा जी की माता जी को नहीं जानता, इनके परिवार को नहीं जानता, लेकिन वो कहते थे ये है वो है, मैं अरुण जेटली जी से बात करूंगा, मैं अटल जी से करूंगा, फलाना करूंगा। और फिर मेरे पास एक दिन मैं इनके घर बैठा था तो मुझे कहा कि आप खाना खाओ, अपन विधानसभा चल रहे हैं, क्योंकि अकेले नहीं जाते थे। रमेश मीणा और हुडला पता नहीं कब हमला कर दें, इसलिए हमेशा मेरे को साथ रखते थे।
कि कम से कम एक आदमी बचाने वाला तो मेरे साथ रहेगा, तो मैं इनके साथ ही विधानसभा जाता। मेरा बड़ा स्नेह था, लेकिन अचानक फोन आया कि आप तो विधानसभा चलो, मैं कहीं जाके आ रहा हूँ। और आधा घंटा बाद पता लगा कि वसुंधरा के कदमों में पड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। कहाँ गया थर्ड मोर्चा, कहाँ गई नई पार्टी? गोगुंदा के अंदर एक पार्टी बनाने की बात करी, और जब पर्दा खोला मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो संगमाजी की पार्टी है, अगाथा बैठी थी कार्यक्रम में। मैंने कहा मैं नहीं हूँ आपके साथ, तो मैं यहाँ नाराज होकर आ गया। मैंने कहा पार्टी बनानी चाहिए, आप क्यों धोखा दे रहे हो? बोले तुम समझा करो, मीणा तो मेरे साथ है ही, मैं आदिवासियों को बरगला के भोले बड़े हैं, इनको भी आदिवासी पार्टी के नाम से साथ ले लूंगा। और इनको पता लगा हनुमान कुछ बोल नहीं दे। सुबह 5 बजे मेरे घर आ गए एमएलए क्वार्टर, बोला आप कुछ बयान मत देना, आप जहाँ चाहे रहो, लेकिन मुझे अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। मेरा संगमाजी से और दूसरे लोगों से कमिटमेंट हो गया, मेरा सौदा तय हो गया जो होना था। और उन्होंने पार्टी नहीं बनाई, राजस्थान की जनता की आंखों में धूल झोंकी, और 66 साल बाद पार्टी अगर बनाई, हनुमान बेनीवाल ने बनाई। मेरी इनसे कोई नाराजगी भी नहीं थी, लेकिन आज का जो उनका व्यवहार था उससे मैं आता हूँ। किस तरह तू तड़ाके से बात की। डॉक्टर साहब 4-5 जिलों के नेता है, वो राजस्थान के नेता नहीं। और हनुमान बेनीवाल पूरे देश के अंदर सम्मान के साथ नाम लिया जाता है हनुमान बेनीवाल का। किसान आंदोलन के अंदर जब डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आतंकी बैठे हैं बॉर्डर पे, मोदी जी अच्छा बिल लाए, तब मैं लड़ रहा था कि बिल अच्छे नहीं है, किसान बिल वापिस होने चाहिए। और अग्निवीर आया, तभी अग्निवीर का समर्थन करे थे। पहलवान बेटियों के लिए बोले कि ये तो लड़कियां ऐसी है पहलवान बेटियां, मैं गया उनको न्याय दिलाने, हमेशा मैं लड़ता रहा। लेकिन आज मैं आहत हुआ कि जिस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। देखिए डॉक्टर साहब से ज्यादा मैं लड़ाका हूँ, मैं भी चाहता तो ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता था, लेकिन मुझे मेरी जो आज राजस्थान के अंदर मैं पार्टी चला रहा हूँ, मुझे इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और मेरे उनके जो लंबे रिश्ते थे उनको भी मैंने निभाया। मैं आप कर रहा था, लेकिन वो बड़ी पंचायती में कूद पड़े, उनका क्या लेना देना? कौन भजनलाल जी उनको पूछ रहे हैं? उन्होंने जब इस्तीफा दिया तब एक ट्वीट किया था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो इस्तीफा तो वापिस ले लिया, तो एक हिसाब से इनको प्राण त्याग देना चाहिए। अब तो कह रहे हैं कि सुनिए मेरी बात सुनिए, प्राण त्याग देना चाहिए। इसे एक झापड़ लगाओ, एक झापड़ दो इसके यहाँ, प्राण त्याग देना चाहिए। प्राण वो नहीं त्याग सकते। मुझे पता है कि जो जिस दोस्त रेलवे स्टेशन की बात मेरे लिए कह रहे थे, अगर मैं नहीं होता तो पुलिस के कितने डंडे उनको पड़ते। मैंने उनके डंडे खुद खाए, मैंने पकड़ लिया उनको, नीचे दुबक गए थे। और डॉक्टर साहब ने लड़ाई अपने हिसाब से लड़ी होगी, और हनुमान बेनीवाल की लड़ाई का भी इतिहास है, कभी कोई लड़ाई में हारा नहीं। और डॉक्टर साहब हर आंदोलन के अंदर क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, उसके बाद लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, तो अपना काम सीधा कर रहे हैं। DOA का देख लो आप, जो सोने के बिस्कुट हुए उसमें कहा कि लड़ रहा ये वो करके ब्लैकमेल करके 5 करोड़ ले लिए। सुन लो मेरी बात सुनिए आप, 5 करोड़ इसके अंदर ले लिए। मैं जोशी के जो पार्टनर का मामला था, जिस तरह वो मीणा समाज की मौत हुई, 2 करोड़ रुपए ले लिए कि मैं उठूंगा। जब भी दिलाने वाला बीजेपी का नेता था, 50 लाख उसको दे दिए, 1.5 करोड़ जेब में रख लिए। ये तो आदतन है, उनका धंधा है, ये आज से नहीं कर रहे काम। ये पेपर लीक के अंदर चाहे जगदीश विष्णु और दूसरे लोग हो, ये इनको लाके देते थे सूचनाएं, और ये कहते थे मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। किसी अखबार वाले से खबर ले ली, किसी मीडिया वाले से ले ली, किसी माफिया से ले ली। और मैं एक बार बैठा था इनके पास, एक लड़का आया, उसके 150 मुकदमे चोरी के। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे लोगों को साथ रखते हो? अरे समझा करो, अपने समाज का है, रखना पड़ता है, हम तो नहीं रखते भाई ऐसे लोगों को। और वो बार बार कहते हैं कि RLP पार्टी की पोल खोलूंगा। RLP पार्टी तो मैं ही हूँ, खाली पार्टी तो भंग कर दी मैंने, किसकी पोल खोलोगा? और अब भी कोई आपको बेईमान दिख रहा है, मुझे बता दें, मैं तुरंत उसको निकाल दूंगा। लेकिन आपकी तरह ऐसे नहीं हो कि भजनलाल के खिलाफ दिन भर गाली गलौज करना। 2 समय में भजनलाल के साथ खड़ा नहीं होगा। भाई को टिकट दिला दी, अगर खास साथ हो जाते, भाई नहीं हारता, भाई परेशान है कि मुझे हरा दिया इन्होंने, और अब भजनलाल के साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। बताओ, अरे अपनी बात पे तो रहो। 70 साल उम्र हो गई, सुनिए मेरे को, उसका जवाब भी दे दूंगा। 70 साल उम्र हो गई, 2, 5, 7, 10, 15, 20 साल जितना भगवान करे, हम तो चाहते हैं कि आप CM बनो। 100 साल की उम्र आपकी हो, लेकिन इस तरह बोखलाट में, हाँ ये सही है कि आपका स्वास्थ्य से नहीं, 18-20 गोली दिन की लेते हैं, तो साथ रहो, 18-20 टेबलेट लेते हैं। इनको योग प्राणायाम करना चाहिए। ये सिर्फ पॉपुलरिटी के लिए कि क्रेडिट हनुमान बेनीवाल को और RLP को जा रहा है, इसलिए मैं कूद पड़ू, चाहे मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग करना पड़े। बताओ, मैंने कुछ भी नहीं बोला। आप देखना, जो आपस में बहस हो रही थी, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ये इसलिए कर रहे थे कि फोन पे थे, मेरे सामने होते तो ऐसा नहीं करते। उनको पता था कि फोन में तो निकलने से आने से रहा, ये बोल दो जो बोलना, फिर बंद कर लेंगे। लेकिन मैंने संयमित तरीके से बात कही
और जो उन्होंने आरोप अपने घर पे लगाए आप एक एक करके मुझे बता दें, मैं उनका जवाब दे दूंगा। सुमंता चौधरी वाला क्या मामला बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता, सुनो, मुझे पता इसलिए नहीं है कि 2008 में तो रेवंत राम डांगा और उमेदवार राम भी मेरे साथ थे 8-13 के अंदर, अभी वो बीजेपी कांग्रेस के अंदर चले गए। स्पर्धा ने चुनाव लड़ा फुलेरा से 18 के अंदर, और नेता प्रतिपक्ष रमेश डूडी और कई लोग चाहते थे चुनाव लड़े, मेरे संबंध अच्छे थे इन लोगों से, तो ये भी सब लोगों की इच्छा थी, मैंने चुनाव लड़ाया, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया मैंने महिला मोर्चा का। उसके बाद सब कार्यकारिणियां भंग हो गई। आज वो कहाँ है कहाँ नहीं है, मेरी किसी तरह की बात नहीं हुई, मेरी पूरी पार्टी तो मेरे सामने खड़ी है। अब मैं संगठन का विस्तार करूंगा, और उसका भी अगर कोई कागज डॉक्टर साहब के पास है तो आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहे हैं, इनकी सरकार है, गिरफ्तार कर ले, फिर मना कौन करा बताओ मुझे, मैंने तो मना नहीं किया कभी। और क्या आरोप लगाया? विधानसभा चुनाव को लेकर वो कह रहे हैं कि अरमान बेनीवाल मेरे घर पर आते थे, यहाँ पर मेरी डील होती थी, पैसे मांगते थे। सुनिए मेरी बात, ऐसा है, सिर्फ कौन से राज्यसभा चुनाव कह रहे मुझे बताओ, एक तो खुद राज्यसभा के लड़े वो नहीं, तो मैं एमएलए में नहीं था। कौन से? कमल मुरारका का जो चुनाव था उसमें किरोड़ीलाल मीणा, सचिन पायलट की किरोड़ीलाल मीणा से मैंने ही बात कराई थी, सचिन पायलट किरोड़ीलाल के नहीं बन रही थी। पायलट का टेलीफोन मेरे पास आया, रामेश्वर डूडी, सचिन पायलट और नवलगढ़ के राजकुमार, हम चाह रहे थे कि बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जाए और कैंडिडेट खड़ा किया जाए, हमारी इच्छा यही थी। मैं निर्दलीय था, मेरा एक वोट था, तो पायलट ने कहा कि आप डॉक्टर से भी बात कराओ, 4 वोट इनके, मेरे संबंध इनके ठीक थे, बैठ के बात हो गई सारी। और उसके बाद की कहानी क्या है, ये तो 10 साल बाद अब सुन रहा हूँ, तो चुनाव हुए शायद 2015, 16, 17 की बात होगी, तो अब क्या डॉक्टर साहब को एकदम से कोई सपना आ गया क्या? और ये मेरे पे पैसों का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या डॉक्टर साहब दलाली कर रहे थे? इनके पास है क्या पैसा रखा हुआ? आप बताओ तो सही मुझे। तो आप पूछते हैं उनको कि आप पैसे का ठेका आपने लिया था क्या मुरारका का, या आपके कहने से कैंडिडेट खड़ा हुआ था? कैंडिडेट खड़ा किया था कांग्रेस पार्टी ने, 3-4 वोट इनके थे, एक मेरा निर्दलीय का वोट था, और हमें मिलकर 2-4 वोट करके और उनको चुनाव जिताना था। ऐसे मैंने सुभाष चंद्रा को भी खड़ा किया, लगाने वाले तो कुछ भी कह देंगे। और मैं बीजेपी के साथ था, तो मैं बीजेपी पार्टी के साथ, मैंने कहा भैया तो बहिष्कार करूंगा या निर्दलीय को वोट दूंगा, क्योंकि निर्दलीय लड़ा, ये मेरे 3 वोट गए। ये आरोप प्रत्यारोप तो होता क्या है, डॉक्टर साहब को ये कहो कि कोई सबूत भी ला के दे। मेरे पास तो इतने, सुनिए मेरी बात, मेरे पास तो इतने सबूत है डॉक्टर साहब के, अगर मैं ला दूं तो फिर डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है अंतिम सांस ले लेंगे उसी वक्त। समझ जाओ, मंत्री रहना नहीं चाहता वो, तो छोड़ दो, तो कौन मना कर रहा है? आरएलपी के अंदर आ जाओ, मैं बॉस बना देता हूँ आरएलपी का, आ जाओ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वाले बच्चे इनके जयकार। किस तरह का फ्रस्ट्रेशन के अंदर सारी मर्यादाएं इसलिए तोड़ देना, क्रेडिट मुझे मिले कि ऐसा ही भर्ती मैंने रद्द कराई, तो करा देता भजनलाल जी से। मैं तो धरने में बाद में बैठा था, मना किसने किया आपको? मैंने तो मना नहीं किया था, मेरा तो बिजली का कनेक्शन भी किस तरह काटा। 5 करोड़ जो एमएलए लेड मुझे मिलती है, डॉक्टर साहब ने मेरा एमएलए लेड कह के रुकवाया कि हनुमान बेनीवाल को 5 करोड़ रुपए नहीं मिलने चाहिए, इसको चुनाव हराना, इससे अच्छी हरकत नहीं हो सकती। मैंने कभी ये बातें नहीं की। जब आरोप प्रत्यारोप पे बात आ गई तो ये बात कहनी भी जरूरी है कि विधायक कोष उसी का होता है जो विधायक रहते हुए रिकमेंडेशन करता है, और विधायक रहते हुए मैंने रिकमेंडेशन करी, नवंबर में चुनाव जीता, और वापस नवंबर में दूसरे चुनाव है, मतलब 1 साल का कोटा मेरा था, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये काम किया। एक आपके न्यूज 18 के पत्रकार थे, नाम नहीं लूंगा, जो विधानसभा चल रही थी, मुझे कहा आप चैम्बर में आ जाओ, चाय पीते हैं। अरे मेरे अच्छी मित्रता थी, मैं चला गया, मुझे क्या पता रिकॉर्डिंग करवा रहा है, उसको कहा तुम ऑन कर लो माइक, और बोले मेरे पास बहुत बेनीवाल जी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कागज आते हैं, बहुत तकलीफ में हूँ, शिकायत आती है। तो न्यूज 18 वाला बैठा हुआ था, मुझे क्या पता रिकॉर्डिंग करा। मैंने कहा डॉक्टर साहब अब आप सरकार के अंदर हो, और भाई सरकार हो तो सरकार के पास तो शिकायत आएगी, तो उसको वायरल कराया। देखो हनुमान बेनीवाल मेरे कमरे में आके कह रहा है कि आप सरकार हो। मैं आपको क्या मानता हूँ, जो मैं मोदी को ही नहीं मानता, तो आप जैसे पता नहीं हजारों 56 घूम रहे हैं रोड पे, कौन मानता है आपको? जबरदस्ती। लेकिन इस तरह का धंधा इनका रहा है, रिकॉर्डिंग करना, ब्लैकमेल करना, लोगों को दबाना। एसएन गुप्ता जी मुझे कह रहे थे, श्यामचंद्र काबरा हमारे जिलाध्यक्ष थे नागौर के, आनंदपुरी वाला मकान था, मुझे बोला साहब मैं आपकी कोई बात कर रहा हूँ, मैं कि मेरी कोई बात की आवश्यकता नहीं। बोले डॉक्टर साहब को भी अशोक गहलोत से मैंने 200 करोड़ रुपए दिलाई थे। एसएन गुप्ता ने कहा जब 13 के अंदर जो हेलीकॉप्टर उड़े थे, 8 के अंदर उड़े थे, 200 करोड़ रुपए एसएन गुप्ता ने कहा मैंने दिलाए,
श्याम सुंदर काबरात, मेयर SN गुप्ता, तीनों थे। तो डॉक्टर साहब उसका जवाब देते कि अशोक गहलोत से पैसा लेके किसको दिया, आप बताओ। हेलीकॉप्टर उसी का उड़ाया था क्या आपने? ऐसा ही भर्ती आपस में दोनों नेताओं के पर्सनली हो गई। उनका क्या मतलब, वो कहाँ ऐसा ही भर्ती में, वो तो भजन लाल के नौकरी कर रहे हैं। हम लड़ रहे हैं ना सड़क पे, ये डीजे बजाए ना, देखा नहीं आपके सामने बज रहा है। कमिश्नरेट में कभी डीजे बजे थे क्या? कमिश्नरेट के आगे डीजे बजे थे क्या पहले कभी? यही बता दो। चलो अंतिम सवाल है, क्या SI भर्ती का आंदोलन आज खत्म हो गया सफलता के साथ? बोल दिया ना, बोल तो दिया। SI भर्ती का आंदोलन सफल हो गया और आवश्यकता पड़ी तो वापस शुरू हो जाएंगे सड़कों। हमें कौन रोक रहा है? सड़कें हमारी, नौजवान हमारा, पूरा देश हमारा, और हमारा कोई आला कमान नहीं। हमारे आला कमान नौजवान और किसान है। डॉक्टर साहब ने बड़ी पंचायती को छेड़ दिया बिना बात के। अब इनको ये भारी पड़ेगी राजस्थान में। अब जितने भी जिन लोगों को ब्लैकमेल किया है, वो सब लोग कागज ले लेके मेरे पास आएंगे। गिर गया। और मैं आपको रोजाना एक बात आखिरी सवाल, SI भर्ती तो हो गई लेकिन वो बच्चे, SI भर्ती तो हो गई लेकिन वो बच्चे जो गरीब तबके के हैं, जो बड़ी मुश्किल से उत्तीर्ण करके आए थे, अब इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए क्योंकि उम्र की भी सीमा होती है। देखिए, उसके अंदर तो सरकार ही तय करे, क्योंकि सरकार के लोगों ने कहा ना भाई उनके लिए कुछ सोच रहे हैं। हमने तो ऐसा ही भर्ती रद्द करने की मांग करी थी। उनके साथ